दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो भारतीय संविधान की ये आज क्लास 5th होने वाली है। जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वहां से क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए, 16, 17, 22 या 20? तो आपका आंसर होगा आंसर सी, राइट आंसर 22 है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में ये बात की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी सरकारी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तैयारी करवा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की। तो जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों उन्हों की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जल्दी से बताइए। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा या प्रांतीय विधानसभा द्वारा? तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? बताइए, जल्दी से बताइए कब कर दिया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1965 में ये राज्यपाल कर दिया था बदलकर पदनाम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रदान करता है जम्मू कश्मीर राज्य विशेष को विशेष दर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए जल्दी से। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात करते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? जल्दी से बताइए, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए, कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? ऑप्शन बी राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहें, दोस्तों तक शेयर करते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जल्दी से बताइए। कांग्रेस, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या लिबरल पार्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों इंग्लैंड में। भारत की स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना है आपको। यहीं से परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताइए जल्दी से। 15, 13, 12 या 10? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 महिला सदस्य थी। अगले कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? तृतीय वाचन कब हुआ, प्रारंभ हुआ था? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा 14 नवंबर 1949 को। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। बगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? तो ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ग्रहण की थी, कहां से की थी ये भारत ने? जो समवर्ती सूची की जो संकल्पना थी वो कहां से ग्रहण की थी? वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है भूमि सुधार। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? जल्दी से बताइए, किसके हाथों में रहता है? जल्दी से बताइए। तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रपति के हाथों में रहता है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है आपके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि भारत संघ ने नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो किसमें किया जाएगा? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, पहली अनुसूची में संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए नए राज्यों का सृजन के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, जल्दी बताइए। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताइए। संघ सूची से कौन सा विषय संबंधित नहीं है? रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले या कृषि? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि नहीं संबंधित है संघ सूची से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दंड प्रक्रिया दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है, जल्दी से बताइए कौन करता है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। जो पंचवर्षीय योजना है आपकी, वो मसौदे को अंतिम रूप कौन स्वीकृति प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्माण कौन करता है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्माण आपका वित्त आयोग करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। तो संविधान का 52वां संशोधन कानून था ये जिन्होंने प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या क्या है, जल्दी से बताइए। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, जल्दी से बताइए। 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रीमी लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण क्रीमी लेयर कहलाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। संसदीय प्रणाली, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। निर्वाचन आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। आगे बढ़ते हैं। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है, जल्दी से बताइए। मतदाताओं का पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर निर्वाचन आयोग पर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कौन राष्ट्रपति चुनाव में तो मतदान कौन है वो जो राष्ट्रपति चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, जल्दी बताइए। संसद के मनोनीत सदस्य है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है, जल्दी से बताइए किसका विषय है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में लिखित नहीं है। आर्थिक नियोजन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में है आर्थिक नियोजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति बताइए जल्दी से। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। राजीव गांधी थे आपके। ऑप्शन ए राइट आंसर राजीव गांधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, बताइए जल्दी से। कब तक रहता है प्रधानमंत्री अपने पद पर, जब तक उसे क्या प्राप्त है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल की, राज्य संवैधानिक आपातकाल की है, ये सभी। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो सभी प्रकार के जो ये सभी दे रखा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उद्घोषणा कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी, बताइए जल्दी से कब की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।